अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है पामिस्ट्री पे, फॉर्चून टेलिंग पे। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो एस्ट्रोलॉजर्स आके टीवी पे बैठ जाते हैं उन पे। और इनको अगर हम उर्दू में कहें तो हाथ देखना, इल्मुल अदाद, इल्म जफ़र, सितारों का इल्म, सियारों का इल्म, सब क्रैप। मैं ख़ुद पामिस्ट हूँ। मैंने ख़ुद ये सब सीखा है, इल्म अदाद, इल्म जफ़र। मेरे फ़ादर को इस चीज़ का शौक़ था तो मैंने ये चीज़ सीखी है। लेकिन ये चीज़ एब्सोल्युटली गलत है, बिल्कुल गलत है। नो डाउट इसमें सच्चाई होती है। हाँ, गैब का इल्म जो है उसका ज़रूर पता चल जाता है। गैब का इल्म से मुराद है जादू का पता चल जाता है, तावीज़ का पता चल जाता है, साया, जिन्नात, जो भी इन चीज़ों का पता चलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन चीज़ों को छेड़ना, इन चीज़ों को आप जब छेड़ते हो तो इसका आपकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए इन चीज़ों का मुझे बहुत अच्छे से पता है। पामिस्ट्री हम 3 स्टेप्स लेते हैं, पामिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पामिस्ट्री बेसिकली गलत इसलिए है कि इसमें सच्चाई होती है। जब एक चीज़ में सच्चाई है, पास्ट और प्रेजेंट आपके हाथ में होता है। आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इनफैक्ट मुझे कहा भी था कि इस पर वीडियो बनाऊँ। तो एक स्कॉलर है इस्लामिक, उन्होंने कहा कि हाथ और पाँव गवाही देंगे, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है क़यामत वाले दिन इंसान के हाथ और पाँव गवाही देंगे। तो ज़ाहिर है आप जो करते हैं आपके हाथों पे लिखा जा रहा है, आपके पाँव, आप जहाँ गलत नीयत से सफ़र कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है। तो जब आपके हाथ और पाँव बोलेंगे, आपके हाथ और पाँव पे ये चीज़ लिखी जा रही है। और ये गुनाह इसीलिए है, इसीलिए 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होती, क्योंकि इनमें सच्चाई है। और पास्ट और प्रेजेंट की तो सच्चाई है, फ्यूचर की सच्चाई इनमें नहीं है। आपको हाथ में फ्यूचर नज़र नहीं आ सकता। 3 चीज़ें होती हैं जिसमें अगर कोई पामिस्ट फ्यूचर बताता है और वो सच हो जाता है। उनमें पहली चीज़ ये है कि जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, जो बता रहा है पामिस्ट, उसकी ज़ुबान में अल्लाह ने सच्चाई रखी हो। ज़ुबान में अल्लाह ने किस तरह से सच्चाई रखी हो, जैसे राबिया बसरी थी, वो जब बात करती थी तो उनकी ज़ुबान में सच्चाई थी। ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने उनको मुस्तकबिल बता दिया था। ऐसा था कि जब वो बात करती थी कि ऐसा होगा तो अल्लाह ने उनकी ज़ुबान में सच्चाई रख दी थी, कबूलियत रख दी थी कि वो ऐसा हो जाता था। उसी तरह पहली चीज़ ये है कि पामिस्ट की ज़ुबान में सच्चाई होती है, अगले की लिए जो मुंह से वो बात निकालता है वैसा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस मैंने एक हाथ देखा और मैंने कहा कि यार आपका करीबी एक्सीडेंट है, तो विद इन अ वीक उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड एट दैट डे मैंने हाथ देखना छोड़ दिया था। अगर मैंने कुरान पाक में भी पढ़ा ये गलत है तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आपके मुँह से अच्छा निकला, बुरा निकला, अगले की लाइफ पर बहुत असर करता है। दूसरी चीज़, जो पामिस्ट है वो बता रहा है और अगले इंसान, क्योंकि हमारे इंसान की जो दिमाग है ना, वो इतनी उसमें पावर होती है कि वो जो सोचता है या करना चाहता है वैसा हो जाता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। आप गाड़ी चला रहे हैं और आप बार बार सोच रहे हैं एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हो कि अगले बंदे ने कहा ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, और फिर वैसा हो जाता है। तो आप कहते हो कि हाँ फ़लाँ बंदे को मुस्तकबिल का पता चलता है, फ़लाँ बंदे को फ्यूचर का पता चल जाता है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये शिर्क है। मेरी एक पिछली वीडियो भी इससे लिंक्ड है कि ये शिर्क है। तीसरी चीज़ कि आपको एक इंसान अच्छा बताता है, चलो उसको आप मानो समझ आती है, लेकिन एक इंसान आपको कुछ आपके मुस्तकबिल के बारे में बुरा बताता है और आपके सब कॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमान के साथ है इंसान के। और गुमान, हम कहते हैं ना दुआ मांगो लेकिन बुरा गुमान ना रखना, क्योंकि अल्लाह गुमान के साथ होता है। गुमान हमारा फ़ियर है, फ़ियर से आगे गुमान है। एक इंसान को कहा यार आपके साथ ऐसा होगा, वो कहेगा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं किसी को कहूँ कि यार आपने जूतों का कारोबार शुरू किया है और आपके हक़ में ये ठीक नहीं होगा। आपने जूतों का कारोबार शुरू किया है, ये ठीक नहीं है, आपके हाथ में लिखा है ये आपके लिए ख़राब है, आप जो काम अभी कर रहे हैं वो ख़राब है। तो जब आप वो काम शुरू कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस में एक चीज़ होगी, यार फ़लाँ बंदे ने कहा था ये काम ख़राब है, तो लेकिन मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अच्छा होगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन अंदर एक फ़ियर है, वो जो फ़ियर है वो आपका गुमान है और अल्लाह आपके गुमान के साथ है। तो उस वो फ़ियर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो फिर जब आपको वहाँ नुकसान हो जाएगा या ज़रा सी भी ऊँच नीच, क्योंकि रिस्क अल्लाह ने देना है, ज़रा सी भी ऊँच नीच होगी तो आप फ़ौरन जाओगे कि हाँ यार उस बंदे ने मुझे कहा था ये ना करो, ये गलत है, उसको मुस्तकबिल का पता है, अच्छा मैं उसके पास जाता हूँ। तो अल्टीमेटली आप एक ना चाहते हुए या मजाक में हाथ दिखाया या वैसे ही जनरली आपने हाथ दिखा लिया और उससे आप लीड करते हुए गुनाह कबीरा में चले गए, आपने शिर्क कर दिया। ये थी पामिस्ट्री की बातें। नो डाउट पामिस्ट्री में प्रेजेंट पास्ट होता है, फ्यूचर नहीं होता।
पहले भी बताया मैंने वीडियो में बोला कि फ़्यूचर किसी को नहीं पता, फ़्यूचर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। दूसरी चीज़ आ गई एस्ट्रोलॉजी। लोगों ने बड़ा बेवकूफ़ बनाना शुरू किया हुआ है हॉरोस्कोप पे। मुझे 2-3 दिन पहले मेरे साथ मुझे किसी ने कहा तो मुझे उस चीज़ पे काफ़ी गुस्सा था कि आई शुड शेयर कि ये चीज़ गलत है। मैंने खुद सियारे सितारे पढ़े हैं, कोई दिन मनहूस नहीं होता। हाँ, ज़ोहल एक ऐसा सियारा है या सितारा है, उसको भारी माना जाता है, और मंगल और हफ्ते का दिन ज़ोहल के साथ लिंक है। उस दिन के सियारे को ज़ोहल कहते हैं। ज़ोहल कहते हैं जी वो मनहूस है। भाई उसको अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की बनाई कोई चीज़ मनहूस नहीं है। एक आपके दिमाग की बात है। एक इंसान पैदा हुआ है, आप उसको कहो यार वो मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है, वो खुद भी समझने लग जाएगा मैं मनहूस हूँ। तो वो किसी की लाइफ में जाएगा, अगले को नुकसान किसी और वजह से भी हो रहा है तो वो लिंक करेगा जी फलाना बंदा मेरी ज़िंदगी में आया, वो मनहूस था, इस वजह से ऐसा हुआ। तो कोई दिन, कोई सियारा, कोई सितारा मनहूस नहीं होता। दूसरी चीज़, सियारे एक लाइन में लग गए हैं तो नुकसान हो जाएगा। अभी टीवी पे ये जो बैठे हैं शिर्क फैला रहे हैं, घुमा फिरा के देखा जाए तो कान को यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, वो एक ही बात है। तो वो शिर्क ही फैला रहे हैं, बहुत 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 बड़े गुनाह में लेके जा रहे हैं लोगों को। मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने कहा जी टीवी पे दिसंबर में बैठे हुए किसी एक एस्ट्रोलॉजर का उन्होंने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लेना उनका। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा ख़तरा है, और नवाज़ शरीफ को भी लेके उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन अब इमरान खान को लेके उन्होंने प्रेडिक्शन दी हैं, अगर वो संभल गए तो हुकूमत चल जाएगी। भाई हू द हेल आर दे टू डिसाइड कि इमरान खान की हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। अल्लाह ने अगर उसकी हुकूमत लिखी है तो वो चलनी है, और अल्लाह ने नहीं लिखी तो कुछ भी हो जाए वो नहीं चलनी। तो ये सब अल्लाह को पता है। एस्ट्रोलॉजर्स बैठ के लोगों को गलत बातें मत बताएं। सियारे एक लाइन में लग गए हैं तो फ़लाँ हो जाएगा या फ़लाँ हो जाएगा। अल्लाह ताला उनको चला रहा है। दिन और रात, कुरान पाक में अल्लाह कहता है दिन और रात मैं चला रहा हूँ, दिन भी मैं निकाल रहा हूँ, रात भी मैं कर रहा हूँ, सूरज मैं निकाल रहा हूँ। तो सियारों या सितारों का अगर एक लाइन में आना है तो वो मनहूस या वो अच्छा होना कैसे हो सकता है। साढ़सती चल रही है, फ़लाँ चल रही है, फ़लाँ, ये सबसे पहले तो ये हिंदुओं का इल्म है। हिंदुओं का इल्म किस तरह से है कि जब अल्लाह ने हारूत और मारूत, दूसरे पारे में इस चीज़ का जिक्र है, दो फरिश्तों को इल्म दे के भेजा कि जाओ लोगों की आजमाइश करो कि वो ये चीज़ सीखते हैं या नहीं, और साथ उनको बता भी देना कि ये गलत है। लोगों ने वो इल्म सीखा, लेकिन उन्होंने साथ बता दिया कि ये सीखना गलत है, आपको पता ज़रूर चलेगा लेकिन ये गलत है। और जब उस कौम ने वो सीखा, उसमें से काफ़ी लोगों ने, वो उन पे अजाब आया, वो गर्क हो गई, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। दुनिया में हर आई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। वो सीखा कि अपसाड़ सथी, कुंडलियाँ, जायचे, ये सब मुझे खुद भी बनाने आते हैं, मैंने खुद भी बनाए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया कि ये चीज़ गलत है। प्लीज़ एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव मत करें, ये चीज़ गुनाह है। जब अल्लाह ने फरिश्तों को देके भेजा, वो उस कौम को अजाब आ गया। एस्ट्रोलॉजर्स बैठ के कहते हैं जी फ़लाने बंदे ने प्रेडिक्शन कर दी है, नवंबर तुम्हारा ऐसा गुजरेगा। आप अप्रैल में बैठे हो, आप नवंबर की बातें कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हो। आप मतलब मुझे यकीन नहीं है कि मैं यहाँ से उठूँ तो मुझे अगला सांस आएगा या नहीं। जब भी मुझे होता है कि यार अगर आप वॉशरूम यूज़ करो तो वज़ू करके निकलो, पता नहीं स्टेप निकालना है तो ज़िंदा होना भी है कि नहीं, तो एटलीस्ट मौत तो पाक की हो। तो आप यहाँ बैठ के नवंबर की बात कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं समझ आती है। आप एक प्रेडिक्शन ऐसा होगा, कैसे कैसे कहते हो ऐसा होगा। आप कहते हो फ़लाँ बंदा इस हुकूमत में इस तरफ आएगा, उसको ये खिताब मिलेगा, कैसे कह सकते हो खिताब मिलेगा। हाउ, पास्ट को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए आप फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। जंग में बैठे हुए आपको ये नहीं पता होता आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ बैठे हुए नवंबर में गवर्नमेंट चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। क्यों गलत लोगों को कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं यार ये एस्ट्रोलॉजर्स, क्यों टीवी पे बैठ के गलत सिर्फ चैनल्स को चलाने के लिए, रेटिंग्स को चलाने के लिए गलत बातें, गुनाह कबीरा करवा रहे हैं दुनिया से, खुद भी शिर्क कर रहे हैं, लोगों से भी शिर्क करवा रहे हैं, वो आगे से आगे बताते हैं और ये चीज़ स्प्रेड होती जाती है। और फिर अगर ऐसा हो जाए, अगर ज़ुबान की सच्चाई की वजह से ऐसा हो जाए या गुमान की वजह से ऐसा हो जाए, तो वो कहते हैं यार फ़लाने बंदे ने कहा था ऐसा होना है, देख लो, उसको पता चल जाता है, उसके पास जाते हैं, उससे करवाते हैं कि हाँ यार मेरे मार्क्स कितने आ जाएंगे, या मेरी शादी किससे हो जाएगी, या मेरे बच्चे कितने होंगे। अब मेरे पास एक अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया कि
मेरा बेटा होगा या नहीं होगा। मुझे क्या पता भाई बेटा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हिसाब होता है, इल्मुल अदाद में हिसाब है भी इस चीज़ का, लोग करते भी हैं, लेकिन मुझे क्या पता तुम्हारा बेटा होगा या बेटी होगा। अल्लाह ताला ने इस चीज़ पे पर्दा रखा है, हमल पे पर्दा रखा गया है। जेंडर सिर्फ अल्लाह को पता है। लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड करा लो, मेरी खुद की देखी एग्जाम्पल है कि अल्ट्रासाउंड में बेटी कहा गया था, लेकिन उस बंदी का यकीन इतना था कि मुझे पता है मेरा बेटा होना है, मैंने अल्लाह से दुआएं की हैं। इस चीज़ पे बिलीव बनना, और उसका वाकई ही बेटा हुआ था। तो मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर्स ये सारे बहुत पीछे रह जाते हैं। एक इतनी अल्ट्रासाउंड एक बहुत वेरीफाइड चीज़ मानी जाती है, लेकिन स्टिल उस चीज़ को गलत कर दिया गया। अल्लाह की तरफ से वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि उस बंदी ने दुआ मांगी थी, उसको अपनी दुआ पे यकीन था। अगर वो उस अल्ट्रासाउंड को मान लेती, अपने अंदर एक गुमान, एक डर बिठा लेती, उसकी बेटी हो जाती। अल्लाह आलम। तो अल्लाह आलम, अल्लाह को पता है हर चीज़। पास्ट में भी क्या हुआ अल्लाह को पता है। आप किसी के बारे में ये मत को इसने फलां काम किया था, जब आपने देखा नहीं, नज़र से देखा नहीं, कान से सुना नहीं, मत बोलो। हो सकता है आपने जो देखा हो, सुनने में वो और तरह का हो, दिखने में वो चीज़ और हो रही हो। प्लीज़ एस्ट्रोलॉजर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गलत बातें, अव्वल तो फ्यूचर की प्रेडिक्शन दें ही मत। हाँ, फ़लाना सियारा कहाँ है, फ़लाना सियारा कहाँ है, ठीक है, लेकिन उसका लोगों की ज़िंदगी पे, सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, रिस्क पे क्या असर पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। यार आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? रिस्क अल्लाह ने लिखा है। आज अल्लाह ने लिखा है फ़लाँ बंदे की रोटी फ़लाँ जगह लिखी है, तो उसको वहीं से मिलनी है। आप कैसे कह सकते हो उस बंदे को रोटी आज मिलनी ही नहीं है क्योंकि फ़लाना सियारा फ़लाने घर में है? ऐसे नहीं होता यार। तीसरी चीज़ आ गई कि फॉर्चून टेलिंग वो लिंक करती है पामिस्ट्री और इससे, एस्ट्रोलॉजी से, कि आप सियारों को पढ़ते हुए या हाथों की लकीरों को पढ़ते हुए आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप फ्यूचर का नहीं कुछ भी बता सकते। लोगों में डर मत फैलाएं, लोगों में गलत फहमियाँ ना फैलाएं यार, लोगों को गलत साइड पे मत लेके जाएं। बोला हाँ जी आप उम्रे पे जाओगे, ठीक है यार, अगला उस चीज़ को मानता है, अच्छी बात की आपने। आपको इंशाल्लाह यार अल्लाह आपको उम्रे पे लेके जाए। कितना फ़र्क है इन दोनों लाइन्स में कि यार आप उम्रे पे जाओगे, मैंने कह दिया आप उम्रे पे जाओगे, लेकिन एक साइड पे बंदा यार अल्लाह आपको उम्रे पे लेके जाए इंशाल्लाह। हेल ऑफ डिफरेंस मैन, हेल ऑफ डिफरेंस। आप एक अल्लाह के सामने अगर आप यूँ हो तो ये कहने वाला कि आप उम्रे पे जाओगे, मैंने कह दिया, यहाँ आ जाता है। और एक बंदा कहता है यार अल्लाह आपको उम्रे पे लेके जाए, अल्लाह के सामने यहाँ चला जाता है। सो अपनी ज़िंदगी को आप अल्लाह के लिए जी रहे हैं। इस परमानेंट, इस टेम्प्रेरी सी लाइफ में आप अल्लाह के लिए जी रहे हैं। आप ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें मत करें कि आप लोगों को अल्लाह सुब्हाना व तआला का गुस्सा या अजाब आके ले ले। फ्यूचर की प्रेडिक्शंस मत करें। इल्म, काले जादू, ये सब, इस पे इंशाल्लाह मेरा है कि इस चीज़ पे भी मैं वीडियो बनाऊँ, ये क्या है, कैसे होता है, और क्या मेरा, आई हैव हेल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और प्लीज़ पामिस्ट्री गलत है, फॉर्चून टेलिंग गलत है, इल्म अदाद, इल्म जफ़र गलत है। आप मत जाएं इन लोगों के पास। अल्लाह ने बेशक फ़रिश्तों को भेजा, लेकिन अल्लाह ने साथ में कह दिया है कि ये चीज़ गलत है, इसको मत करो। हाथ दिखाने मत बैठे। अक्सर मैंने देखा है फन फेयर लगा होता है, साथ स्टॉल लगा होता है, जी पामिस्ट्री आएँ हाथ दिखाएं। मैं खुद पामिस्ट हूँ, अल्लाह की तरफ से मुझे गॉड गिफ्टेड है ये चीज़, लेकिन मैंने कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया क्योंकि मुझे पता है ये गलत है। आधा तो झूठ होता है इसमें। आप दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, आप ज़्यादा सोचते हो, आपके दिमाग की लाइन छोटी हो जाती है। और लोग कहते हैं दिमाग की लाइन छोटी है, लोग यार इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग तो अल्लाह ने सारों को दे के भेजा है। एबनॉर्मल्स के पास भी दिमाग है, किसी एक चीज़ में उनका भी दिमाग चल रहा है। तो प्लीज़ गलत चीज़ें ना स्प्रेड करें। बिला वजह टीवी पे बैठ के या आप अपने घर में बैठ के टीवी पे एस्ट्रोलॉजर्स की फजूल बातें मत सुने। जायचे बनाना, कुंडलियाँ बनाना, ये सब बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे किसी का नाम बताए, मैं उसका पूरा हुलिया बता दूँ फलाना बंदा ऐसा है। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इंसान अपने तजर्बों से सीखता है, अपने तजर्बों से बात करता है। हम कहते हैं ना जी, मैरिड औरतों को पता चल जाता है कि अगली औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। क्यों? उसको कैसे पता चला? इल्हाम तो नहीं हुआ, जाहिर है उसका एक्सपीरियंस है। प्रेजेंट ज़रूर डिस्कस कर सकती है, पास्ट ज़रूर बता सकती है, फ्यूचर वो नहीं बता सकती। कोई भी प्रेग्नेंट औरत को देख के 10 बच्चों की माँ ये नहीं बता सकती कि इसका बेटा या बेटी है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के इल्म में ये बातें हैं। और वो अल्लाह ताला ने अपने तक ही महदूद रखी हैं। जब उन्होंने अपने किसी नबी को, किसी रसूल को, एक्सेप्ट फॉर आई गेस, उन्होंने किसी को फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं, मतलब फ्यूचर का नहीं उन्होंने दिया इल्म कि उसको मुस्तकबिल पता लग जाए, तो हम जैसे इंसानों को कैसे पता चल सकता है? प्लीज़ गलत चीज़ों को ना स्प्रेड करें। इस तरह का कोई नॉलेज, कोई चीज़ जो है उस पर बिलीव करना शिर्क
की तरफ जाना है, और शिर्क वाहिद गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। मेरी सबसे बार बार शिर्क को लेकर इसीलिए रिक्वेस्ट होती है कि ऐसी बातें ना करें, शिर्क के ऐसी बातें ना करें, क्योंकि शिर्क की माफ़ी नहीं है। हर गुनाह की माफ़ी, आप बेड पे बैठ के माफ़ी मांग लोगे, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, अल्लाह रहीम रहमान है, लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है। इसलिए मेरा ज़ोर हमेशा शिर्क पे होता है। प्लीज़ प्लीज़ शिर्क मत करें, प्लीज़। थैंक यू सो मच।